अरे 50 से ऊपर सब बुजुर्ग हो जाते हैं। एनीवेज क्या मानते नहीं है, मानते नहीं है वो 7 बजे के बाद तो लगाने का वैसे कोई नहीं मानता। फिर तो बिल्कुल नहीं। ये किसने बोला फिर तो बिल्कुल नहीं मानते? यही है वो आदमी 7 बजे के बाद बिजी हो रहा है ना। ऑलराइट, सो मैं आपको बहुत सारी कमाल की चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और ज्ञान नहीं दूंगा, आपको एक फॉर्मूला देके जाऊंगा। अगर आपको मेरी बात ठीक लगेगी प्लीज स्विच ऑफ द फोन यार। सर या तो बंद कर दो या बाहर चले जाएंगे आप, दोनों में से डिसाइड कर लो फटाफट। थैंक यू सो मच। मैं आपको कुछ बेसिक्स बता रहा हूँ और पूरी बात करने के बाद मैं आपको एक फॉर्मूला दूंगा। अगर आप इस फॉर्मूले पे काम करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलने वाला, 100%। और ये बात मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूँ, ये बात मैं वर्ल्ड वाइड ट्रेनिंग दे रहा हूँ इस समय, और मैं जहां जहां ट्रेन कर रहा हूँ लोगों को वहां रिजल्ट दिख रहे हैं, मिल रहे हैं। तो मेरी किसी भी बात पे विश्वास सिंपली मत करना, बोलना हमें दिखाओ, हमें उससे बात करवाओ, सो दैट मैं आपको प्रूव करूं कि जो मैं बोल रहा हूं वो डंके की चोट पर बात कर रहा हूं। यस और यस, ऑलराइट। सो सबसे पहले रूल नंबर 1 क्या है साहब? आपकी सबकी एक जिंदगी है जो एक ही बार मिलेगी, शायद भगवान करे आपको बार बार मिले, शायद, जिसमें से कुछ साल आपके गुजर गए हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे 60 साल गुजर गए हैं, करेक्ट? इन 60 सालों का मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। मान के चलते हैं कि मैं 75 साल जीऊंगा, तो मेरे पास अभी 75 साल है, 15 साल है सॉरी। इन 15 सालों में मेरे लास्ट के जो शायद 5 साल हैं, उस समय मैं इतना फिजिकली फिट नहीं होऊंगा जितना मैं शायद आज हूं। यस और यस। सो इसका मतलब क्या है कि मुझे कहां पे फोकस करना चाहिए? मुझे अपने आज पे फोकस करना है, जो मेरे हाथ में 10 साल है, क्योंकि बाकी के 5 साल मेरे हाथ में नहीं रहेंगे, मैं डिपेंड होने वाला। अब इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, मेरे लिए, हमारे लिए? दैट इज टुडे, आज, नाउ। और ये नाउ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपकी जिंदगी में? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सब कुछ भूल जाओ, टाटा पावर को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, अपनी नौकरी को, अपने रोल को, अपने प्रोफाइल को, सब कुछ भूल जाओ, देश को भूल जाओ, देशभक्ति को भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। हो सके तो अपनी बीवी को भूल जाओ, राइट? तो कुछ हो रहा है, नहीं लग रहा है। Forget everybody, सबको भूल जाओ, सबको भूल जाओ। सिर्फ इतना याद रखो कि मैं यहां पे क्यों, why I am here, मैं क्यों आया इस धरती के ऊपर। 84 लाख योनियों के बाद हमारे सिस्टम के हिसाब से, मैं हिंदू तो मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूं, किसी के रिलीजन के अगेंस्ट नहीं। 84 लाख योनियों के बाद हमें ये मानव शरीर मिला है। डू वी अंडरस्टैंड दिस? यस या सुना किसी ने? तो इसको आप इस तरीके से भी कह सकते हो कि 84 लाख किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद भगवान ने कहा अब तुम शिमला में आ गए, अब तुम श्रीनगर में आ गए, अब तुम स्विट्जरलैंड में आ गए, मतलब जहां आपको पहुंचना था। बट क्या हम उस जगह पे दुखी होने के लिए, परेशान होने के लिए आए थे, या फिर भगवान की प्लानिंग ये रही होगी वी शुड बी हैप्पी? यस और यस। अगर हम ये मानते हैं कि ऊपर वाले के कंट्रोल में है, तो ऊपर वाले ने हमें ये जिंदगी दुखी होने के लिए नहीं दी होगी। लेकिन रिसर्चर्स क्या बोलती है, वो आप भी बोल सकते हो, 84% लोग अपनी जिंदगी में 84% टाइम दुखी है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, इसलिए मैं इस पर बहस भी नहीं करूंगा। मानते हो ठीक है, नहीं मानते हो नो प्रॉब्लम्स, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैक्सिमम लोग दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? जब मैंने उसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया तो मुझे एक चीज समझ में आई कि मोस्ट ऑफ द पीपल, मैक्सिमम लोग, 84% लोग अपना जो काम है, जिसके लिए आए हैं, उसी को ठीक से नहीं कर रहे। कैन यू बिलीव दिस? और जो मैं बोलूंगा आप अच्छे से समझेंगे, आप लोग अच्छे से समझेंगे, आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अगर मैं आपसे पूछूं आप कितने घंटे काम करते हैं, कोई बताएगा? ऑफिस में आप कितने घंटे काम करते हैं? गिव मी सम नंबर। अगर करते हैं तो, नहीं करते तो मैं मान लेता हूँ। हाँ, गिव मी सम नंबर। 7 घंटे। 7 घंटे, ओके। कितने घंटे? 10 घंटे। 10 घंटे। ये आईटी वाला है क्या? हाँ, ऑपरेशंस वाले होंगे ना, जोन वाले। कितने घंटे काम करते हो एक दिन में? कुछ तो नंबर बोलो। 8 से 10। 8 से 10 या 8 से 10? मैडम सर लगे रहते हैं जब से उठे। हाँ बोलो मैडम, अब तो घड़ी देखनी हमने बंद ही कर दी है। एब्सोल्युटली राइट। लेकिन आपको हैरानी होगी जो मैं बोल रहा हूँ, फिर बहस नहीं करूंगा। एक नाम लिख देता हूँ, डैरेन हार्डी, राइट? डैरेन हार्डी, इससे पूछ लेना। आपको हैरानी होगी कि हम सब यहाँ पे मिल के रोजाना काम कर रहे हैं और सब लोग मान लेते हैं कि 8-8 घंटे तो पक्का काम कर रहे हैं। बस तो आप जानते ही हैं कि 8 घंटे आप आते हैं
तो हम काम कितने घंटे करते हैं? यस और यस, कम करते हैं, 8 तो नहीं करते, करेक्ट? 7 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे, जो मैं रिलेट कर रहा हूँ इसकी रिसर्च के बेसिस पे, हम मुश्किल से हमारी प्रोडक्टिविटी 18+ मिनट्स की है। पूरा दिन हम इतना काम करते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो ईमानदार हैं, जो ईमानदारी से काम करते हैं? झूठ बोल रहे हो बट मैं मान लेता हूँ। आप में से कितने लोग हैं जो मेहनती हैं, मेहनत से काम करते हैं? अब कुछ लोग हाथ में कह रहे तू मान ही ले। अब हम बोलेंगे नहीं सर, आपने हमारी पहली नहीं मानी। तो पहली नहीं मानी और दूसरे के मानी। तो आप हैरान होंगे सर, आप लोग ध्यान से समझिएगा, आपको ये बात सच में बुरी लगेगी, और बुरी लगेगी तो बड़ी अच्छी बात है कि हम ना तो ईमानदारी से एक्चुअली काम कर रहे हैं, ना हम उतनी मेहनत कर रहे हैं जितनी हम कर सकते हैं, जितनी हम कर सकते हैं, राइट? आप इस पे मैं नहीं पूछूंगा डू यू एग्री, यू एग्री इट्स गुड, इफ यू डोंट एग्री नो प्रॉब्लम्स। लेकिन मजेदार बात क्या है, मजेदार बात क्या है कि आप फिर भी काम बहुत कर रहे हो। यस और यस, तो एक ही गड़बड़ है सर, आप जो काम कर रहे हो ना वो एक सिस्टमैटिक तरीके से नहीं कर रहे। उसका मैं एग्जांपल अगर आप चाहें तो भी दे सकता हूँ, यहाँ पे आपको खड़ा करके। आप सिस्टमैटिक तरीके से काम नहीं कर रहे। थोड़ा सा सिस्टमैटिक तरीके से आप काम करेंगे ना, आपके रिजल्ट्स बढ़ जाएंगे। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी स्पीड थोड़ी सी बढ़ा ली है मैंने टाइम के हिसाब से, तो थोड़ा स्लो चलता हूँ। 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप सिस्टम के तरीके से, इसको हम 3S बोलते हैं, इसके हिसाब से काम करेंगे तो आपका ये 18+ मिनट 18.5 हो जाएगा, ये 19 भी हो जाएगा, ये हो सकता है आने वाले टाइम में 20 भी हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, फटाफट बोलूंगा, अगर नहीं समझ में आए तो रोक के पूछ लेना। 18 मिनट काम के अगर मान लेते हैं, ये सच बात है, हो सकता है गलत हो बट थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, अगर ये सच बात है तो 18+ मिनट की प्रोडक्टिविटी के बाद कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। कंपनी सबको सैलरीज दे रही है कि नहीं दे रही? नया इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? सब कुछ हो रहा है। तो आप सोचिए कि अगर ये 18.5 हो जाएगा तो ग्रोथ होगी कि नहीं होगी? 100% होगी। बट हमारी शायद सैलरी नहीं बढ़ेगी, चांसेस है, मुझे नहीं मालूम, समय के हिसाब से बढ़ेगी। तो मेरा सवाल सबसे बनता है, रिसर्चेस कर मतलब पढ़ता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, बड़ा हैरान होता हूँ कि हम जो कर सकते हैं वो करते क्यों नहीं है? अगर मैं आप सबसे पूछूं जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, सवाल को सुनना है, सोचना है, समझना, फिर जवाब देना। जो भी आप काम कर रहे हो, क्या वो थोड़ा सा और बेहतर हो सकता है? हाँ या ना? एक दूसरे को देख के बोलो हो तो सकता है, एक दूसरे को देख के बोलो हो तो सकता है। अरे तुम्हारी एनर्जी बेकार है मैडम, बंद करो ट्रेन, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है किसी में। एक दूसरे को देख के बोलो, एक दूसरे को देख के बोलो हो तो सकता है, बोलो हो तो सकता है, और जोर से बोलो हो तो सकता है, हो तो सकता है। इधर भी बोलो, बोलो फोन मत देखो, हो तो सकता है, हो तो सकता है। सच मानते हैं हो सकता है, हो सकता है। अब एक दूसरे को देख के पूछो, एक दूसरे को देखो और पूछो फिर करते क्यों नहीं हो? करते क्यों नहीं हो भाई? हो तो सकता है लेकिन करते नहीं, ऐसा क्यों है? हम तो कर रहे हैं सामने वाले। एग्जैक्टली, ये सबकी प्रॉब्लम है, ये सबकी प्रॉब्लम है। मैं तो ठीक करता हूँ, मैंने तो मेल भेज दी थी, मेरा तो काम हो गया। प्रॉब्लम ही ये है सर। और ये प्रॉब्लम जो है ना, इसका जो रूट कॉज है, आप हैरान हो जाएंगे जान के, वो रूट कॉज कहाँ पे आगे रुका? आपका अपना एथिक्स एंड आपका वैल्यू सिस्टम। वैल्यू सिस्टम ये बहुत पावरफुल बात है। एथिक्स एंड वैल्यू सिस्टम, बहुत सिंपल सी बात। आपको मैं जो बोलने जा रहा हूं उसको समझिएगा, सिर्फ समझिएगा। 2-2.5 घंटे की ट्रेनिंग नहीं होती है, सिर्फ रिवीजन होती है, जो आपको पहले से पता है। मैं सिर्फ याद कर रहा हूं, सिर्फ समझिएगा इस बात को। क्या किसी भी कंपनी में टाइम वाला कि सुबह कितने बजे आए, वो क्या लगाते हैं आजकल? ये तो बंद हो गया, आंखों से हो गया होगा ना? अभी भी चल रहा है? अब तो फोन से भी हो गया यार, राइट? आप मुझे सोच के बताना, अगर आपको डे 1 बोल दिया था जिस दिन आपकी जॉब लगी थी कि साहब रोज 9:30 आना है, ठीक है, और 5:30 छुट्टी होगी, जो भी टाइम है, कभी ऊपर नीचे भी होगा, तो क्या ये बात आपसे लिखवाने की जरूरत है? एक बार बता दिया भाई, लिखवाने की जरूरत है?
तो रोज हमें क्यों अपनी अटेंडेंस लगानी पड़ती है? कुछ सोच के बताएं। भाई बोल दिया, आ जाएंगे, बात खत्म। बिकॉज वी आर वीक ऑन आवर एथिक्स एंड वैल्यू सिस्टम। एक बार जब बोल दिया, नौकरी कर रहे हैं, 9 से 5 करनी है, बात खत्म हो गई। रोज क्या है? उल्टा हो जाना चाहिए। कैसे? सिस्टम तो लगा है, मैं समझा पा रहा हूं अपना एग्जाम्पल, आपको सबको समझ में आ रहा है कि सिस्टम तो लगा है, लेकिन एक नया सिस्टम बन गया। क्या? आप मुझे बड़ा हैंडसम लग रहा है, आपका नाम क्या है? वो बोला मैं, मेरा नाम तो बता दूंगा, बट मैं हैंडसम लग रहा हूँ, ये तो गलत बात है यार। हाँ, तो एक्चुअली तुम ना मेरे कजन ब्रदर है डॉक्टर गणेश, अपने चंडीगढ़ के बड़े लीडिंग ENT एक्सपर्ट है वो, उनसे शक्ल मिल रही है। हाँ प्लीज बोलो। गौरव में गौरव, ठीक है। अब जस्ट इमेजिन करते हैं थोड़ा सा कि ये एथिक्स वैल्यू सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हो। गौरव, आप सब जब आते हो, ऑफिस आए, मान लो आपका प्रोफाइल क्या है मुझे मालूम नहीं, बाहर ज्यादा रहते हैं, ऑफिस में ज्यादा बैठते हैं। आप जब भी ठीक 9 बजे से पहले आप ऑफिस आते हो, कितने लोग हैं मैं कह सकता हूँ 84% लोग दौड़ते हुए ही रोज ऑफिस आते हो, अबे लेट हो गया। और 84% ऑफ द टाइम आप ऐसे आते हो, अबे बस टाइम पे ही पहुंचाओ, करेक्ट। बट एक सिचुएशन बना लेते हैं, एक सिनेरियो ले लेते हैं। आप तो ऑफिस आते हो, कभी आप 8:50 पे है, कभी आप 8:52 पे आ रहे हो, कभी आप ठीक 9 बजे आ रहे हो, है ना। लास्ट टाइम 9 बजे का। और आप हमेशा देखते हो कि गौरव हमेशा अपना टाइम पे ऑफिस आके बैठा हुआ है, काम कर रहा है, या कुछ अपना लेजर कर रहा है, टीवी या क्या बोलते हैं आजकल, सोशल मीडिया, कुछ भी कर रहा है, बट आपसे पहले आ गया। थोड़ा टाइम बाद क्या होगा? सोच के बताएंगे, आपस में डिस्कस करके बताओ। थोड़ा टाइम बाद क्या होगा? आप उसको रोज देख रहे हो, इज देयर, इज ओनली देयर, क्या होगा? दूसरे भी कोशिश करेंगे, कुछ लोग और इंस्पायर होंगे, आप इन्फ्लुएंस हो गए, आप इंस्पायर हो जाओगे। आपको एक चीज और होगी, आपका सिस्टम चेंज हो जाएगा। आपका बायोमेट्रिक पे विश्वास इतना स्ट्रांग नहीं रहेगा जितना गौरव पे हो जाएगा। अगर एक दिन गौरव नहीं आया, आप गौरव को फोन बाद में करोगे, बायोमेट्रिक चेक पहले करोगे, गड़बड़ है। दैट मीन्स आपका काम बोलना शुरू करता है। आपका काम कब बोलेगा? जब आपका एथिक्स एंड आपका वैल्यू सिस्टम स्ट्रांग है। बिकॉज आपको बताने की जरूरत नहीं है। आई नो माई ड्यूटीज। मैं यहाँ पे आया, कितने बजे आया, कितने बजे का ट्रेन था हमारा, 2 बजे का। मैं यहाँ पे कितने बजे आया, 1:20 पे। आई नो आई शुड बी देयर। मैं अदरवाइज कहूं तो आई नेवर गेट लेट, नेवर एवर, बिकॉज आई नो। मैं ये नहीं कर रहा हूं मैं बहुत बड़ा हीरो हूं, बट इट्स माई ड्यूटी, इट्स मेरा रोल है भाई। अगर मैं नहीं गया तो फिर गड़बड़ है। तो उसमें छोटी सी बात सुना देता हूँ आपको। आप में से कितने लोग, चलो टेस्ट ले लेता हूँ थोड़ा सा, थोड़ी स्पीड ज्यादा है, समझ में आ रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, आ रहा है यहाँ ज्यादा। पक्का काम की बात लगी है? कोई किसी को लगी है? कौन बताएगा हाथ खड़ा करके? मुझे ये वाली बात अच्छी लगी, बताओ सर। आपने बहुत गहराई की बात की है। अरे वाह, जो टाइम टू टाइम का रखा है ना, ये मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। क्या बात है, वेरी गुड। ये जो आपने कहा है ना, मैं अपना टाइम रूल यही बना हुआ है अपना, चाहे आधा घंटा पहले आता लेकिन अपना टाइम रूल वही बना हुआ। एब्सोल्युटली, जो कर रहा होगा वो अच्छे से समझ भी रहा होगा। यस, आप कुछ कह रहे थे? नहीं कह रहा, कह रहे यार। नहीं सर, एथिक्स और वैल्यू सिस्टम में कहीं ना कहीं हम लैग कर रहे हैं। हमारा स्ट्रॉन्ग एथिक्स वैल्यू सिस्टम होना चाहिए, जिससे हमारी लाइफ भी इंप्रूव होगी, हमारी लाइफ प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। एब्सोल्युटली। सो कहने का भाव क्या, अभी तक जो मैंने बात की, यार फोन पे बात मत करो या फिर बाहर चल जाओ। 1 मिनट नहीं होता। इसको शॉर्टकट का मैं तरीका बता सकता हूँ। ऐसे करो जरा फोन को, अरे फोन कैसे कर, खड़ा होकर कर, अरे ऐसा तो फिर बच जाएगा। सो माय पॉइंट इज, माय डियर फ्रेंड्स, अभी मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, टाटा के एक्सपीरियंसेस हैं, सेफ्टी से रिलेटेड एक्सपीरियंस है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सेफ्टी के केस में कितने लोग हैं जिनको सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है ऑन द साइड? कोई है यहाँ पे, है ना? तो मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ, बड़ा सिंपल सा। यहाँ पे एथिक्स पे बात आके रुकेगी। यहाँ पे सेफ्टी इज नॉट अ ड्यूटी ओनली। सेफ्टी की आपकी प्रॉब्लम कहाँ पे, आपको बताऊं कि सेफ्टी पे लोग ध्यान क्यों नहीं रखते हैं लास्ट मिनट तक? क्यों नहीं रखते मालूम है? कोई बताएगा मुझे क्यों नहीं रखते? क्योंकि मजबूरी क्यों लगती? कितने लोग हैं जिनको सेफ्टी हेलमेट पहनना ये सब मजबूरी लगता है? जरूरी लगता है लेकिन फिर भी मजबूरी लगता है। कोई है? हिम्मत करके हाथ खड़ा करो। सब है, सब है। गर्मियों में हेलमेट पहनना आसान काम नहीं है सर, बुरा लगता है, लेकिन पहनना चाहिए।
फोर्स कर रहे हैं, क्योंकि एथिक्स वैल्यू सिस्टम वीक है, आपने आदत में नहीं डाला हुआ। तो आदत इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने जितना भी अभी स्टडी किया हमारे टाटा पावर को और टेक्सास की कंपनीज को, हैबिट में आना बड़ा जरूरी है, आदत में आना बड़ा जरूरी है। और आपकी आदत में क्यों नहीं है अभी बता दो। कितने लोग हैं जिनको सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है, रखना लगता है कि होना चाहिए, जो करते हैं? करते हो पक्का? क्या कौन सी गाड़ी चलाते हो? हाँ, पल्सर। अब इनसे पूछते हैं, ये सच नहीं बोलेंगे क्योंकि प्रेशर है, झूठ बोलेंगे। कितनी बार है जो घर से यहीं तक गए और बिना हेलमेट के चले गए? बहुत। तो ये सेफ्टी जो है वो इंस्ट्रक्शंस की प्रॉब्लम नहीं है, ये बिहेवियर की प्रॉब्लम है। क्योंकि हमारे दिमाग को हम ये समझा चुके हैं इसने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। और हमारा दिमाग क्या कहता है? आई एम रेडी टू टेक रिस्क, मैं ले सकता हूं क्योंकि मैं तो हीरो। यहां तक जाएगा पुलिस वाला पकड़ लेगा ज्यादा से ज्यादा, यहां तक कुछ नहीं होता, मैं तो देख लूंगा। वो देख लूंगा वाला एटीट्यूड जो है वो साइट पे भी आता है। अरे कुछ नहीं होता, आपने इधर हाथ लगाया हुआ, मान लो ग्लव पहन के भी लगाया हुआ, ये हाथ पे भी ग्लव उतारा ही था, हाथ के पसीने थे, और आपने बोला पेचकस दियो जरा, हो गया काम। मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। सो इट्स नॉट द इंस्ट्रक्शनल इश्यू, दिस इज बिहेवियरल इश्यू। तो हमारा एथिक्स एंड वैल्यू सिस्टम को हमें बिहेवियर में लाना बड़ा जरूरी। और बिहेवियर में आएगा ऐसे, बिहेवियर में कैसे आएगा? वो आप ड्यूटी बाउंड हो सकते हो। कैसे आएगा? हर व्यक्ति रोज सुबह कहीं भी जाने से पहले, आई डोंट अंडरस्टैंड द प्रोफाइल, बट हर व्यक्ति हर कहीं भी जाने से पहले जिस कमरे में आगे खड़े हो जाओ 5 मिनट, कोई भी एक प्रेयर लगा लो, इतनी शक्ति हमें देना दाता, या फिर टाटा की प्रेयर लगा लो कि भाई जो भी करेंगे टाटा के लिए बढ़िया काम करेंगे। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन में आपके बिहेवियर में आना स्टार्ट होगा। बिहेवियर में लाना बड़ा जरूरी है। इसलिए मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम से रिलेटेड एक चीज़ बोलता हूँ सबको, पूरी दुनिया में बोलता हूँ, आज से पिछले 30 सालों से बोल रहा हूँ, उसी से पैसे कमाता हूँ, घर चलाता हूँ। लेकिन एक ही चीज़ बोली है, ट्रेनिंग की किसी को कोई ज़रूरत नहीं, पता है? ट्रेनिंग से कोई नहीं सीखता। आप कितने लोग हैं, आपने तो कितने साल अटेंड किए मेरी ट्रेनिंग, है ना? कोई फायदा हुआ? नहीं हुआ। फायदा क्यों नहीं हुआ? मेरा दिल रखने के लिए बोल रहा है। लेकिन मैक्सिमम टाइम ट्रेनिंग में क्या होता है? मैक्सिमम टाइम क्या होता है? 5 साढ़े 5 बजे के बाद 90% वहीं रह जाता है। थोड़ा बहुत अगर हम पहले नोटबुक देते थे, अब तो वो भी नहीं देते हम लोग, है ना? थोड़ा बहुत किताबों में चला जाता है घर में। वो कॉपी हम कहाँ रखते हैं? मैम कहाँ रखी होगी आपने कॉपी? हर बार मैम ने मांगी जरूर होगी, हमारी कॉपी, हमारा पेन, नोट्स बनाए होंगे एक ही पेज के ऊपर, याद करो। लेकिन घर में जाके रखी कहाँ पे होगी? 3 दिन बाद, 4 दिन बाद कुछ उसमें अच्छा पॉइंट रखा होगा, या फिर कोई फोन नंबर लिखा होगा, मेरी कॉपी का है ना? हस्बैंड से बात करते हुए, मैं तो कोई भी चीज़ कहीं भी रख दूँ तुम उठा लेती हो। कहने का मेरा भाव ये है कि ट्रेनिंग्स को सीरियसली लोग नहीं लेते। और मेरा ये मानना है, एक्सपीरियंस है, 30-32 साल हो गए हैं, अच्छे अच्छे ब्रांड्स, आप दुनिया के इंडिया के कोई 10 ब्रांड्स ले लो, 6 में मैंने ट्रेनिंग दी हुई है, ऐसे मान लो। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि लोग ट्रेनिंग नहीं लेना चाहते। नोबडी इज हैप्पी व्हेन इट कम्स अबाउट ट्रेनिंग, क्योंकि अंदर से सीखने की और बेहतर होने की, टू बी बेटर, वो फीलिंग ही नहीं है। एंड दैट्स अ बिहेवियरल इशू। इसका दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। आप में से कोई ऐसा है जो काफी टाइम से सोच रहा है वेट कम करना? कोई तो होगा, कोई भी नहीं है? नहीं, वो सोच रहा है इम्पोर्टेंट है, वो बल्कि है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। कोई है? चलो वेट छोड़ दो। आप में से कोई ऐसा है जो काफी टाइम सोच रहा है कल से सैर करने जाऊंगा भाई, मंडे से तो पक्का फिटनेस। बहुत एवरीबडी, कोई बोल नहीं रहे। ये सिर्फ सेहत की बात नहीं कर रहा हूँ, सैर की बात नहीं कर रहा, कोई ना कोई चीज है। कल से सिगरेट छोड़ दूंगा, अब दारू भी बहुत हो गई है, अब नहीं पिया करूंगा। सो मैनी थिंग, बच्चों पे गुस्सा नहीं करूंगा, बहुत सारी चीजें। लेकिन मजेदार सेंटेंस जो आप सुनिए, वो क्या है? मैं ही हूं जो डिसाइड करता हूं, और मैं ही हूं जो करता नहीं हूं। और वो क्या है? बिहेवियरल इश्यू है। बिकॉज नोबडी एक्चुअली वांट्स टू बी बेटर, एवरीबडी वांट्स एवरीथिंग बेटर। यस और यस? क्या मतलब? कितने लोग हैं जिन्होंने पल्सर चलाते हो? कितने साल पुरानी है? 14 साल हो गए। कब से सभी से सोच रहे हो कि यार अब चेंज करूँ और बढ़िया वाली ले लूँ ना? एवरीबडी वांट्स टू अपग्रेड, एवरीबडी वांट्स अ बेटर हाउस, एवरीबडी वांट्स एवरीथिंग गुड फॉर एवरीबडी, बट नो, कोई अपने ऊपर काम नहीं करना चाहता।
और जब तक आप अपने ऊपर हम काम नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। और अपने ऊपर काम करना ही एथिक्स एंड वैल्यू सिस्टम है। आपको अपने बिहेवियर में चेंज लाओगे तो होगा। डंडे की चोट से कोई एथिक्स वैल्यूज, ये सब ड्रामेबाजी है, सब ड्रामेबाजी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कितने लोग हैं जो रोज जब ऑफिस आते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे रोजाना यहाँ पे आ सकते हैं? कोई है यहाँ पे जो इस बॉक्स में आ सकते हैं रोज? एक ही आदमी बस, बाकी कोई भी नहीं? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, एक ही आदमी बस। अब आप लोगों को मुझे हाथ नहीं दिख रहे हैं, मेरा फ्लैप बंद हो गया। क्यों नहीं खड़ा किया फिर आपने? क्यों नहीं खड़ा किया? आई एम नॉट टॉकिंग एनीथिंग शिट। मैं बहुत काम की बात बता रहा हूँ आपको। आपकी उसमें इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है तो मेरे को पैसे मिल जाए, मेरा क्या जाता है? मतलब 4 स्लाइडें दिखाऊंगा, 2 वीडियो दिखाऊंगा, मेरे को हो गया, मेरे को आते हैं पैसे बनाने। पर अगर चेंज लाना है तो आपको कुछ तो करना पड़ेगा, बिकॉज एथिक्स एंड वैल्यूज किताबों में नहीं है, डायरीज में नहीं है, बोर्ड्स के ऊपर नहीं है। ये आपके अंदर का सिस्टम है सर, और अंदर के सिस्टम पे आपको मिलकर काम करना होगा। आप कितने लोगों को सर हर हफ्ते में एक बार बुला सकते हैं जिनका यहां आना नहीं होता? मैक्सिमम आ सकते हैं, ऑल्टरनेट डेज पे आ सकते हैं। आपको एक मैकेनिज्म बनाना होगा कि रोज सुबह यहाँ पे आइए। आपको एक छोटी सी कहानी बता देता हूँ, रिलेट नहीं करती है, बट आप इसकी पावर समझेंगे तो आप इसको रिलेट कर पाएंगे। अभी तक समझ में आ रहा है सबको? मजा आ रहा है? एंटरटेनमेंट हो रहा है आपका? काम की बात लग रही है? किसी में थोड़ा सा चेंज आ रहा है कि यार मैं कुछ तो करूंगा? एक आधा आदमी, सारे की बस की नहीं होती, एक आ गया तो पुराना आदमी है। हाँ आपने कह दिया, मान लिया, गुड। तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, अपना एक्सपीरियंस है और उसके भी वीडियोस हैं मेरे पास। ये 2001 की बात है, 25 साल। यूयू ब्लॉक में ना एक PCTI करके इंस्टीट्यूट हुआ था जहाँ पे उस ज़माने में ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट हुई थी। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, तो ये ऑनलाइन कोर्सेज कराते थे। तो मेरे को भी वहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट की टॉक्स के लिए बुलाया गया, तो मैं वहाँ पे गया। तो मैंने वहाँ पे एक कल्चर देखा कि बच्चे बहुत लेट आते हैं, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम गया था और मैं हमेशा टाइम वाला, पाबंद वाला आदमी हूँ। तो अब फॉर एग्जांपल 9 बजे क्लास स्टार्ट होनी है तो मैं 8:55 में क्लास में था, पहला सेशन था मेरा, तो 8:55, 9:15, 9:30 तक बच्चे हैं। पहले दिन तो मैंने सोचा शायद इनको पता नहीं हुआ क्योंकि नया कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ है। मैंने जाके उनके डायरेक्टर को बोला, मेजर गोयल को, मैंने कहा सर क्या गड़बड़ है यहाँ पे? तो बच्चे मतलब बड़ा कैजुअल आते हैं और अटेंडेंस भी बाकी लोग ले रहे हैं कि हाँ सर ऐसे ही चलता है, ऐसी होती है। वो सर क्या करें, ये तो भारत से आए हुए बच्चे हैं, बिहार से, यूपी से, मध्य प्रदेश से, तो कहाँ से बच्चे हैं, तो हम फोर्स नहीं करते क्योंकि वो तो अपने पैसे बना रहे हैं। मैंने बोला सर कल्चरल चेंज लाना पड़ेगा सर, ये तो मेरे को मज़ा नहीं आया। और आपने वो कुत्ते की बात सुनी है कि कुत्ता भी पूंछ साफ, क्या अपनी जगह पूंछ से साफ करता है? सुनिए किसी ने? कुत्ता देखा है वो वाला जो अपनी पूंछ से जगह साफ करता है कभी? मैं वो कुत्ता हूँ। मैंने अपनी जगह जहां मुझे काम करना है मैंने उसमें सुधार करना शुरू कर दिया। मुझे मजा नहीं आया। तो मैं आपको जो यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बात अगर आपके दिल तक जाती है, वो ये है दोस्तों कि जब मैं वहाँ पे गया 9 बजे तो मुझे समझ में आया बच्चे लेट आते हैं। मैं 8:55 पे आना स्टार्ट किया। जो बच्चे 1-2 आ जाते थे जल्दी से, उनके साथ थोड़ा सा रिलेशनशिप डेवलप किया। उनको बोला, अपने फ्रेंड को बोलो, उस ज़माने में फ़ोन नहीं होते थे, व्हाट्सएप नहीं होता था, उनको बोला अपने फ्रेंड्स को बोला थोड़ा जल्दी आएंगे। बोला सर क्या फ़ायदा? मैंने बोला फ़ायदा मैं दिखाता हूँ। 3-4 लोगों से, अब सुनने वाली बात है, क्रॉस चेक करना, UU11 मेजर गोयल PCTI, क्रॉस चेक कीजिएगा। मैंने एक क्लास से सुबह 9 बजे 8:55 पे ये अपनी एक प्रेयर स्टार्ट की थी। उन दिनों मैंने एक फिल्म देखी थी, मुझे बड़ी अच्छी लगती थी वो प्रेयर, मैं गाता था, इतनी शक्ति हमें देना दाता, सुपर पावर, सुपर पावर। और उन बच्चों के साथ हमने वो कहना स्टार्ट किया, यू विल बी सरप्राइज माय डियर फ्रेंड्स। जिनके सेशंस, जिनकी क्लासेस 11 बजे होती थी, वो बच्चे भी प्रेयर करने के लिए सुबह आते थे, फिर वापस चले जाते थे। आई बिल्ट द कल्चर देयर। आपको अपना कल्चर बनाना पड़ेगा। ये सीनियर बॉसेस की ड्यूटी नहीं है, ये इंडिविजुअल की ड्यूटी नहीं है, ये आपकी, हमारी सबकी मिलके ड्यूटी है। और ये आज वो हम उसकी शुरुआत कर सकते हैं। मेरे जाने के बाद आप लोगों को जाना नहीं चाहिए। मेरे जाने के बाद आप लोगों को डिस्कस करना चाहिए, डेट फिक्स करनी चाहिए, एजेंडा फिक्स करना चाहिए कि हम अपना एथिक्स एंड वैल्यू सिस्टम कैसे स्ट्रांग रखें।
और आपको सिद्ध कर देना चाहिए कि बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में होता है नहीं होता है पता नहीं हमें, लेकिन यहां होता है और कमाल का होता है। और द गुड न्यूज इज, क्या गुड न्यूज है? ये हो सकता है, ये किया जा सकता है, कोई भी कर सकता है। और इसके लिए पढ़ा लिखा अनपढ़ होने के कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके लिए हाईली एजुकेटेड मोस्ट एक्सपीरियंस कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके लिए अमीर गरीब का फर्क नहीं पड़ता है, शहर का गांव का फर्क नहीं पड़ता है। इसके लिए एक ही बात की फर्क पड़ता है, क्या? भावना। अभी तक हम ट्रेनिंग देने के लिए आए, ये भय है, भाव होने बड़े जरूरी। और भाव हो गए फिर आप क्या कहोगे? जो मैंने अभी बोला था, ट्रेनिंग की किसी को जरूरत नहीं। अब साहिल सर आप क्या बता रहे हो यार हमको? कर लेंगे, सीख लेंगे, यूट्यूब से सीख लेंगे, किताबें बहुत पढ़िए, मैडम चिंता मत करो, साहिल सर को भेजने की जरूरत नहीं है, पैसे देने की जरूरत नहीं है, कर लेंगे हम, क्योंकि आप कर सकते हो सर। बट सबसे पहले क्या जरूरी है? भाव आना बड़ा जरूरी। अभी मैंने एक आशुतोष राणा का वो देखा, रामलीला लाइव देखी मैंने बॉम्बे में, तो उसने मेरे को कुछ 2 लाइनें बड़ी जबरदस्त लगी। आप में से कितने लोग हैं जो विद्वान है? कोई है विद्वान? है रावण विद्वान था? तो रावण अपने लास्ट में लक्ष्मण को बड़ी जबरदस्त बात बोलता है, आई लव दैट, मतलब मजा आ गया। यूट्यूब पे मिलेगा अगर आप देखते हो, आई होप किड्स देयर। वो क्या बोलता है? रावण बोलते हैं जब विद्वान होता है ना आदमी, तो उसको अहंकार आ जाता है, अरे तू मेरे को बताएगा, तो उसको अहंकार आ जाता है। लेकिन विद्वान जो होता है, तो उसने जो शब्दों का खेल किया रावण ने, वो बड़ी जबरदस्त बात है। कहता है विद्वान आदमी को अहंकार आ जाता है, विद्यावान आदमी को अहंकार समझ आ जाता है कि अहंकार क्या चीज है, कैसे बच के रहा। तो आप लोग कौन से हो, विद्वान हो या विद्यावान हो? यहाँ पे अहंकार की बात नहीं, यहाँ पे कौन सी वाली बात है? ड्यूटीफुलनेस की। यार आपको पता है, आपको मालूम है द पावर ऑफ एथिक्स एंड वैल्यूज, इंटरनल सिस्टम स्ट्रांग होना बड़ा जरूरी है। तो उसके लिए 2-3 चीजें, छोटी छोटी कहानी सुना देता हूँ, वो आपको याद रहेगी। सबको मजा आ रहा है? तो सो गए या खो गए? खो गए, फिर ठीक है। खो गए तो बड़ा सत्संग सही चल रहा है ना? तो आपको छोटी सी कहानी मुझे याद आ गई बात करते करते। एक पिताजी हैं, उनके 2 बच्चे साथ में जा रहे हैं। तो पिताजी ने देखा बागों का, क्या आम के बाग लगे हुए हैं बढ़िया, तो आम ही आम है चारों तरफ, और बच्चों को भी लग रहा है यार पापा आम। पापा कहते हैं यार लग तो रहा है, तोड़ लेते, कोई है भी नहीं आसपास। तो उसने क्या किया, पेड़ के ऊपर चढ़ा और बच्चों को क्या बोला, कोई आए कोई देखे तो बता दे, है ना? और वो पेड़ पे छोड़ के धीरे धीरे आम अपने पोटली में डालता रहा, नीचे फेंकता रहा। तो थोड़ी देर के बाद उसका पापा कोई देख रहा है, वो डर जाए, तो चला गया, नहीं पापा अभी भी देख रहा है। वो फिर 2 मिनट के फिर छुप गया, बोला आप गया क्या? वो नहीं पापा अभी भी देख रहा है। तो गुस्सा है, भाई कौन देख रहा है जो जा नहीं रहा? भगवान देख रहा है पापा। एक बात छोटी सी है, मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ डंके की चोट पे, अपना टाटा का ये मान के चलो, आपका बड़ा भाई पूछ रहा है आपसे, कोई ट्रेनर नहीं पूछ रहा है। आप सच में बताओ, अगर ये फीलिंग अंदर आ जाए भगवान सच में देख रहा है। सब लोग बोलते हैं भगवान को मानते हैं, झूठ बोलते हैं सब लोग, कोई भगवान को नहीं मानते। अगर भगवान को मानते हो तो ये फीलिंग कैसे छोड़ सकती है कि कोई देख रहा है? हम क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं? क्या हमें जरूरत है एथिक्स एंड वैल्यूज की? कोई जरूरत नहीं है। 3 घंटे का प्रोग्राम, 8 घंटे का प्रोग्राम, 1 सेकंड की बात है, सिंपल। क्या जब भी काम करो क्या सोचो, भगवान देख रहे हैं। आपके काम की क्वालिटी सच में बढ़ जाएगी। लेकिन हमें क्या लगता है, अबे छोड़ ना, आज की दुनिया में ये सब नहीं चलता, बेकार की बात है। नहीं सर, 60 साल का हो गया, डंके की चोट पे बोलता हूँ, कुछ बेकार की बात। इंग्लिश में है सेंटेंस, नथिंग गोज अननोटिस्ड। करके दिखा दो किसी में दम है तो आपको देख रहा है वाली फीलिंग दिखा। भगवान की अच्छी बात क्या है वो बता देता हूँ। वो बेशक देख रहा है, बेशक उसको मालूम है गड़बड़ कर रहे हैं, बेशक उसको मालूम है कि जो कहते हैं वो नहीं करते, लेकिन वो किसी का बुरा फिर भी नहीं चाहता। चल कोई बात, जैसे माँ होती है ना, माफ कर देती है, चल कोई नहीं। तो सिंपल सी अगर ये फीलिंग अगर आप अपने अंदर ले आओगे, कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, यार मैं अपना काम विद एथिक्स एंड वैल्यू सिस्टम के साथ करूंगा, तो सबसे बड़ी फायदा क्या होगा? जो मैंने बात स्टार्ट की, भूल जाइए कंपनी के लिए, भूल जाइए देश के लिए, भूल जाइए किसी के लिए, आपका जो कल्चर है जो आप बन रहे हो ना, उसका असर आपके बच्चों पे आ रहा है। ये सेंटेंस आप सबने सुना होगा, ध्यान से सुनिए, अगर आपने बोला है तो मेरी बात को सुनिएगा। आजकल के बच्चे, तो सुना है आपने ये सेंटेंस?
हेलो, है दम तो हाँ बोलो। यस। कहाँ पे सुना है? आपके अपने मुंह से सुना है? यस और यस। कहाँ पे गड़बड़ कर हो रही है बच्चों में? बच्चों में कहीं गड़बड़ नहीं है सर। अंग्रेजी में बोलते हैं, मेरी वाइफ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है, अंग्रेजी में बोलते हैं एक सेंटेंस, देयर आर नो बैड किड्स, ऑलवेज अ बैड पेरेंटिंग। इस बात को मैं क्यों रिलेट कर रहा हूँ कि आपको कंपनी के लिए काम नहीं करना है, देश के लिए नहीं करना है, आपको अपनी नेक्स्ट जनरेशन को बेहतर करना है, तो उसके लिए आपका एथिक्स एंड वैल्यू सिस्टम स्ट्रॉन्ग चाहिए। और इसके बिना ग्रोथ नहीं है। किसी भी फील्ड में देखो, किसी भी जगह चले जाओ, मैनिपुलेशन थोड़ी बहुत फाइन ट्यूनिंग होती है, लेकिन ग्रोथ नहीं होती। तो वापस आते हैं अपनी बात करो। मैडम आपको जाना है? नहीं जाना तो चले जाओ। ऐसे चले जाओगे, आप तो सब लोग ऐसे हो जाओगे। You will have a break, tea break, nothing. And the end only, कुछ मंगा रहे हो या मैं फंसाऊंगा नहीं? मतलब मैं सबको उम्मीद हो जाए शायद समोसे आएंगे, कोई समोसे नहीं आएंगे भाई साहब, है ना? बजट नहीं है। हाँ हाँ, नहीं काम कर सकते हो, सब लोग डच कर लो, है ना? जोमेटो में बुला लो, भाई देख लेंगे 50 कितना हिस्सा आएगा, 10-10 रुपये 20 रुपये, बाकी तुम्हारे सर बैठे हैं दे देंगे हमें। आप दे रहे हो 50-6 हज़ार तो कर दोगे यार, उधर से निकल जाएगा, इधर से बिलिंग वाले से। इस आदमी विश्वास करता है ना, ये तो पहले पिल्ला झाड़ते हैं। सो कमिंग बैक, मेरा मोस्ट जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे कितने लोग हैं जो अंग्रेजी पढ़ लेते हैं, समझ आए ना, पढ़ लेते, थैंक गॉड। कितने लोग हैं जो समझ भी लेते हैं, अगर पढ़ लेंगे तो समझ भी लेंगे। वेरी गुड। आपका टेस्ट ले रहा हूँ, फंस जाओगे अब आप, है ना? तीसरे पे हाँ मत बोलना। कितने लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी खूबसूरत जीना चाहते हैं, जैसी भी है उससे थोड़ी सी और बढ़िया हो जाए, मज़ा आ जाए। फंसा रहा हूँ मैं आपको, मुझे मालूम है चाहते हो, है ना? तो क्या आपको लगता है आपकी ज़िंदगी की, मतलब अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई आपकी एज कितनी होगी? विद ड्यू रिस्पेक्ट 58 बराबर की आंसर, तो मैं डंक की चोट पे पूछ सकता हूँ, है ना? भाई बराबर की बात होगी। अगर मैं आपको 5 करोड़ रुपया कैश दूं अभी, तो जिंदगी में मजा आएगा, हाँ या ना? आएगा, बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। ये मुकेश अंबानी को भी पूछोगे ना, तो ये बोला मिल रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम, मजा तो आ ही जाएगा, ऐसे उड़ा दूंगा जान, है ना? अपने उड़ाते हुए फिर तकलीफ होती है, मजा तो आएगा, सबको आएगा, सबको अलग अलग दूंगा 5 करोड़ सबको आएगा, है ना? मजा तो आएगा, चोरी ना होएगी। चोरी नहीं होगी। चलो आपको उसके लिए मैं एक बंदा भी दूंगा, गार्ड भी दूंगा, जाके 10,000 का गार्ड दे देंगे। तो इस बात को समझाने का तरीका है और कुछ नहीं है सर। दैट इज आपकी जिंदगी में 5 करोड़ एक वैल्यू तो है, मेरी भी है ना, कि मज़ा तो आ जाएगा। शायद कुछ हम होता ना कि घर नहीं बनाएंगे, घूमने चले जाएंगे, बट मज़ा तो आ जाएगा। और आपको मालूम है आपकी अपनी लाइफ की वैल्यू कितनी है, आपकी अपनी ज़िंदगी की वैल्यू कितनी है? तुमसे पूछूं जवान बच्चों, कितनी होगी तुम्हारी ज़िंदगी? अगर मैं तुम्हें बोलूं मांग ले, जितने पैसे मांग ले, कितने मांग ले तेरी ज़िंदगी में? कोई लिमिट, कुछ तो सोच, मौका मिल रहा है, कोई लिमिट। 700 करोड़ मतलब कुछ भी नहीं का मतलब 2 होते हैं ना। एक तो है कि बेचूंगा ही नहीं, एक कहता कुछ भी दे दो, मेरे को नहीं चाहिए, अनमोल है, ये शब्द चाहिए था, है ना? अनमोल है। आपकी जिंदगी की वैल्यू कुछ भी नहीं है, बट बहुत जबरदस्त है, अनमोल है। मतलब ये कि रुपयों में नहीं आ सकती। यस और यस। अब दूसरा आपसे सवाल है, जहां पे मैंने आपसे अंग्रेजी की बात की थी। आपकी कंपनी मान लो आज मैंने खरीदनी हो या किसी ने भी खरीदनी हो, या टाटा पावर बोलती है कि टाटा पावर डीडीएल बेच देते हैं, कितने रुपए मिल जाएंगे अंदाजा? मतलब मैं उसकी मार्केट वर्थ पूछ रहा हूँ, कितने रुपए मिल जाएंगे? 1200 करोड़ पक्का? तो नंबर ले लेते, बाकी क्रॉस चेक कर लेना। मान लेते आपकी कंपनी जो है वो 1200 करोड़ की है, करेक्ट बात है? इतने की तो है, अगर बेचने पे आएंगे मार्केट वर्थ है। और आपकी लाइफ क्या है? अनमोल है। समझा रहा हूँ और कुछ नहीं है। 2 बातें एग्जाम्पल है, अगर समझ में आए तो आपके, नहीं समझ में आए तो मानसी में हम दोबारा बुला लेना, ठीक है? ये 1200 करोड़ की कंपनी है जिसकी एक विजन एंड मिशन स्टेटमेंट है ना? विजन एंड मिशन स्टेटमेंट क्या होती है? हम क्या चाहते हैं, हम उसको कैसे करेंगे। विजन है कहां जाना है, मिशन है कैसे जाएंगे। अब मेरा आपसे सवाल है, आपकी जिंदगी तो ज्यादा पावरफुल है सर, 1200 करोड़ तो कुछ भी नहीं है।
आपकी विजन एंड मिशन स्टेटमेंट क्या है। जिस दिन आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल विजन एंड मिशन स्टेटमेंट आपकी कंपनी की विजन एंड मिशन स्टेटमेंट के साथ सिंक नहीं करेगी, एथिक्स वैल्यू सिस्टम सिर्फ और सिर्फ किताबों में और दीवारों पे और डायरीज में रह जाए। तो सबसे पहले बहुत आसान काम, हाँ जी आप कुछ कह रहे हैं? सबसे पहले बहुत आसान काम है, समझाओ जवान बच्चों को समझाओ, बहुत आसान काम है। अगर मैं आपसे अभी पूछूं, डू यू आपकी विजन एंड मिशन स्टेटमेंट है पर्सनल? नहीं है। अभी तू पंगा ले रहा है मुझसे, है ना? अभी पंगा ले लूं फिर, हैं? अच्छा पंगा उधर लो आप। तो अभी मोस्टली अपना विजन एंड मिशन स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पे ड्रीम्स होते हैं, ख्वाब होते हैं कि ये करना है वो करना है, बट किसी की भी विजन एंड मिशन स्टेटमेंट नहीं होती, स्टेटमेंट नहीं होती। तो वो मैं आपको अभी थोड़ा सा समझा देता हूँ। अगर वो हो जाएगी तो फिर बोल रहा हूँ, फिर कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम की जरूरत नहीं, फिर आपको ऐसे मेरे साथ या किसी और ट्रेनिंग के साथ दुखी होने की जरूरत नहीं। कितने लोग हैं जो थक गए हैं? कितने प्यारे लोग हो, थक तो गए नहीं सर, बस निपटा दो, है ना? कितने लोग अंदर सोच रहे निपटा दो। मैं तो शक्लें भी पढ़ लेता हूँ आजकल। अब लग रहा है ना, अब लग रहा है आपका जी लग रहा है ना, निकल जाओ। और हाँ अब कह रहा जी लग रहा है, अच्छा अब जी लग रहा है और मेरे लिए तालियां बजाओ, एक आदमी तो सेट हो गया। तो मैंने कहा था ना आपको फॉर्मूला दे दूंगा। अगर ऐसे हो गया, अगर ऐसे कर लिया तो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में पुराने गाने आते हैं ना, कौन सा एक चैनल है FM वाला जिसपे पुराने गाने आते हैं, या कोई भी चैनल FM गोल्ड, कितना फाइन ट्यून करना पड़ता है? 102, ठीक है, 92.4 भी है, 92.3 भी है, और भी है ना। तो ऐसे बहुत सारे चैनल है जो भी आप जो भी आप सुनते हो। तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 102 के ऊपर एक गाना आ रहा है, जिंदगी एक सफर है सुहाना। तो एक बार गाना जरा, तू बता रहा है पूछ रहा है, तो गा के बताया, चल मिलके गाते हैं। जिंदगी एक सफर है सुहाना, एवरीबॉडी टुगेदर, हाँ जोर से, क्या हो किसने जाना, राइट? जिंदगी एक सफर है सुहाना। तो 102 पे कौन सा गाना चल रहा है? जिंदगी एक सफर। मैं आपको बहुत कमाल की चीज बता रहा हूं, आपको करना नहीं पड़ेगा, कुछ भी हो जाएगा। अगर आपका एथिक्स एंड वैल्यू सिस्टम करना ना पड़े, हो जाए तो मजा आएगा जिंदगी या नहीं आएगा? 100%। आप देखना, मैं 102 के ऊपर गाना आ रहा है, जिंदगी एक सफर, या आपका फेवरेट कोई भी गाना, जो भी गाना आप सुन रहे हो। अब मेरा सवाल ये है, 102.1 के ऊपर कौन सा गाना आ रहा है, या फिर 92.4 पे कौन सा गाना आ रहा होगा? वही आ रहा होगा, वीक सिग्नल के साथ। सिग्नल वीक होंगे। वेरी गुड, तुम थोड़ा जोर से बोल दो। मैं कह रहा हूँ वही गाना आ रहा होगा, थोड़ा वीक सिग्नल के साथ। थोड़ा और जोर से बोल दो। अबे थोड़ा और जोर से बोल दे। हल्के सिग्नल के साथ सेम गाना बजेगा। सबको देख के बोल दे। हल्के सिग्नल के साथ सेम गाना बजेगा। एब्सोल्युटली राइट है सर। 92.3 पे भी वही गाना है, 92.2 पे भी, 92.4 पे भी, लेकिन मजा कहां पे आ रहा है? यहाँ पे। आप लोग मैक्सिमम भारतीय यहां पे गाने गा रहे हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एक्सपीरियंस भी है, कंपनी की सपोर्ट भी है, बॉस भी अच्छा है, आसपास के लोग भी ठीक है, लेकिन फाइन ट्यून नहीं कर रहे हैं। आपको मैं जो बोलने जा रहा हूं फिर से सुन लीजिए, मैं तो रिकॉर्ड कर रहा हूं। आप हल्का सा फाइन ट्यून करोगे, आपको एक चीज गिफ्ट में, मतलब गिफ्ट से आपकी जिंदगी से गायब हो जाएगी। बताऊं क्या? कोई गेस करेगा? जो गेस करेगा उसको मानसी 1000 रुपए कैश देगी। कोई गेस करेगा? अगर आप जो भी कर रहे हो, मैं ही नहीं कह रहा हूं अच्छा बुरा, अगर आप उसको हल्का सा फाइन ट्यून करेंगे तो एक चीज गायब हो जाएगी जो हर किसी को आजकल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। कोई गेस करेगा? स्ट्रेस। एक बार मैं स्ट्रेस का स्पेलिंग लिख रहा था, मैंने गलती से ई डबल कर दिया। किसने पढ़ा स्त्री? ठीक पढ़ा। कहता सर हाँ इसी की वजह से है। तो स्ट्रेस खत्म हो जाएगा सर। स्ट्रेस कौन?
जस्ट बाय फाइन ट्यूनिंग, थोड़ा सा, कुछ नहीं करना है। तो वो फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूँ। रेडी? आर यू इंटरेस्टेड? मैं फुल एनर्जी लगा रहा हूँ, आप लोग हाँ सर, कुछ लोग तो मेरे को लगता है ऐसे कर रहे हो, हाँ सर चलो हो गया, बस ठीक तो हो ही गया। इंटरेस्टेड? जिसके पास कॉपी पेंसिल है वो तो निकाल लो, जिसके पास फ़ोन है वो फ़ोन में लिख लो। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ।